कि अब बढ़ते हैं सर अपने अगले सेगमेंट में, जहां पर हम स्टॉक एंड फोकस की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो भी आपकी कॉल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सर आज किस स्टॉक पर आपका फोकस रहने वाला है और किस तरीके का ट्रेडिंग सेटअप बनता देख रहे हैं आप? जी सर। तो पहला स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आपको याद हो सर तो जो डिस्कशन हुआ था, जो जब रिलायंस का एजीएम था, उस दौरान भी मैंने स्टॉक का डिस्कशन किया था। उस दिन के बाद आप देखिए लगातार स्टॉक के अंदर एक दो दिन के बाद से ही तेजी आना शुरू हुई है। तो मुझे लगता जी। है यहाँ पर देखिए पहले क्वार्टर की ऑर्डर बुक बेहतरीन 2170 करोड़ के आसपास की न्यू ऑर्डर बुक देखने को मिली है। अगर आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी साउथ अफ्रीका से टोटल लगभग 140 करोड़ के आसपास, या $140 बिलियन के आसपास के ऑर्डर्स आपको देखने को मिले हैं। जो डोमेस्टिक ईपीसी का बिजनेस है वहां पर भी बेहतरीन 1000 करोड़ के ऑर्डर्स आपको देखने को मिले हैं। जो सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना था रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है सर, शुरुआत हो गई है उसकी। कंपनी का मैनेजमेंट बेहतरीन कॉन्फिडेंट है कि सर इस साल करीब 8000 करोड़ के ऑर्डर और ऐड होते हुए दिखाई देंगे। टॉप लाइन में 78% की ग्रोथ हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिली है। नेट डेट देखिए 97 करोड़ है केवल। इंडेमनिटी पेमेंट्स करीब 900 करोड़ के एक्सपेक्टेड है अगले कुछ सालों में। और इसी साल जो टर्म डेट पेमेंट है वो सेकेंड हाफ में ही इंडेमनिटी पेमेंट से कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। आप देखें तो रेवेन्यू गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 25 का 8000 करोड़ के आसपास है। लंबे अवधि के लिए दर्शक जो देख रहे हैं, लंबी अवधि के लिए भी ध्यान रखें, मैनेजमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 4 से 5 साल में रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पर सर देखिए कल का भाव था 724, तो 724 और 690 पर खरीदिए। 660 का स्टॉप लॉस लगाइए। 810 का पहला टारगेट है 11.5% का। जब आएगा तब दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप अलाउ करें सर तो दूसरा स्टॉक मैं और शेयर करना चाहता हूँ आज। बिल्कुल सर। जी। जी। तो देखिए साहब, ये स्टॉक बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, जोमेटो। आप देखिए यहाँ हम्म। पर देखिए, अगर आप ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखिए, जो बेसिकली टोटल ऑर्डर कंपनी के पास आता है, वो करीब 27 से 28% वाई वाई ग्रोथ कंपनी को देखने को मिली। और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में भी 20% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली ग्रोथ आ कहाँ से रही है? जो जोमेटो गोल्ड मेंबर्स हैं वो बेसिकली ऑर्डर वॉल्यूम को ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिलीवरी चार्जेस कंपनी के डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि गोल्ड मेंबर्स बढ़े हैं, क्योंकि जो गोल्ड मेंबर्स के पास डिलीवरी चार्जेस कम होते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद डिलीवरी कॉस्ट मैनेजमेंट ने अच्छे से स्टेबल बना के रखी है, जो एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है। अगर आप प्लेटफॉर्म फीस देखें तो वो भी डिसेंटली मैनेजमेंट ने बना करके रखी हुई है, इस तरह से कि कहीं वॉल्यूम ग्रोथ ना हो। तो इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखा है कि बिल्कुल वॉल्यूम ग्रोथ नहीं गिरनी चाहिए। वो डिमांड कंडीशंस के हिसाब से डायनेमिक प्राइसिंग पर भी काम कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो ब्लिंकिट स्टोर्स का एक्सपेंशन इन्होंने किया है, बेहतरीन केपेक्स एक्सपेंशन किया है, क्योंकि ब्लिंकिट एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो आप समझिए इसके अंदर ग्रोथ बनी रहेगी। कल का भाव है 254, तो 254 और 248, 254 और 248 पर खरीदिए। 240 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट है 280। अब चूंकि अंकित सत्तर जी ने कंप्लेन कर दी कि साहब ये टारगेट तो बड़ा कम है, तो मैं टारगेट रिवाइज कर रहा हूं सर 300 रुपया। वैसे तो पोजिशनली मैं आपको बताऊं, मैं जागड़ बिजनेस पे 240 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूं और उसके नीचे से भी कर रहा हूं। और मेरा टारगेट 360 का है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप कम से कम 300 रुपए का टारगेट ऊपर की तरफ मान के चलिए सर। तो 200, 280 और 300 का टारगेट आप अपने पास रख लीजिए सर।